न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम कंप्लीट पीएच वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में अपने पीएच वैल्यू को पूरे क्वेश्चन जितने भी सभी डिस्कस कराऊंगा मैं, है ना। इसके बाद आपको कभी पीएच वैल्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे साथियों, तो क्लास को जो ये क्वेश्चन पहला डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, है ना। जो पीएच वैल्यूज होती हैं, है ना, पीएच वैल्यूज या पीएच मान हम इसको कहेंगे। तो जो पीएच मान होते हैं दोस्तों, है ना, जिसका पीएच मान 7 से कम हो, कितने से? 7 से कम, है ना। अब जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं, है ना, अम्लीय। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, किससे अधिक? 7 से अधिक, है ना, 7 से ज्यादा हो, है ना, वो कैसे होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं क्षारी। कैसे होते हैं? क्षारी। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब आप कहोगे जी सर सही बात है। अब जिसका पीएच मान फिक्स 7 हो वो कैसे होते हैं दोस्तों? तो वो उदासीन होते हैं। जिसका पीएच मान कंप्लीट 7 हो वो उदासीन। क्लियर होगी? आई होप सभी को इतनी बातें समझ में आई होगी। जिसका पीएच मान 7 से कम हो कैसे होते हैं? अम्लीय। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय होते हैं। और इसका जो है स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और जिसका पीएच मान फिक्स 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, जल का पीएच मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 होता है। और जल क्या होता है? तो जल होता है उदासीन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है ना। दूध कैसा होगा? अम्लीय, ना कि क्षारीय, है ना, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम है। सिरके का पीएच मान कितना है? तो सिरके का पीएच मान 3 है। कितना है? 3। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7.4। अब 7.4 यानी 7 से ज्यादा है तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा दोस्तों, ना कि अम्लीय। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4। अब पूछ ले कि नींबू अम्लीय है कि क्षारीय, तो आप बता दोगे कि अम्लीय है, क्योंकि आपको पता है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। और जिसका फिक्स 7 हो वो क्या होता है ना, उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, NaCl का पीएच मान कितना होता है? यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिएगा, पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। अगला है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अभी हमने फर्स्ट में देखा है 7 से कम। और क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? फिक्स 7 होता है दोस्तों। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। अगर पूछ ले शराब अम्लीय है क्षारीय तो अम्लीय है, आप बता सकते हो, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन हमारा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो कितना परिवर्तन? 0.2 अगर परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी।
अगला है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से 8.4 के समथिंग होता है। क्लियर। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है। याद रखिएगा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है। अगला आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है प्यारे साथियों। कितना होता है, 7.4 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5 के बीच में मानव लार का पीएच मान होता है। तो प्यारे साथियों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। कौन सा एंजाइम, टाइलिन जो है दोस्तों लार में पाया जाता है। क्लियर हुआ है ना। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है ना। बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 होता है। क्लियर। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है, 3.0 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, अचार का पीएच मान कितना होता है, 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। क्लियर। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। केले का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5.2 होता है। एसिड वर्षा यानी कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.0 के आसपास में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा, है ना। देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रोटी का पीएच मान कितना होता है, 5.3 से 5.8 के समथिंग होता है। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है, 5.4 से 6.2 होता है ना। चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है ना, 5.9 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से 6.4 होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है, 6.6 से 6.8 होता है। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 से 10 होता है ना। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है, 8.3 होता है। कितना होता है, 8.3 होता है ना। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, 9.4 है ना, या 3 से 10 तक होता है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, लगभग 9 मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। अमोनिया का पीएच मान क्या होता है, 11.0 होता है। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है, 11.5 से 14 होता है। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 12.4 होता है। लाई का पीएच मान कितना होता है, 13.0 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये रहा आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कितना होता है, 14.0 होता है। तो प्यारे साथियों, पीएच वैल्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे हमारे 37 क्वेश्चंस, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को है ना लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।